नमस्ते दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी एक आलसी लड़के की जो असल में काफी होशियार था। इस कहानी के अंत में हमें ये समझ में आएगा कि आलसी इंसान भी मेहनत कर सकता है और अपनी आलस को हरा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम था रयान। वह अपने माता पिता के साथ गांव के किनारे एक छोटे से घर में रहता था। रयान बहुत आलसी था। रोज वह अपने पिता की खेत में मदद करता था, लेकिन उसका काम बस इतना था कि वह चिड़ियों को भगाए जो धान की फसल खाने आ जाती थीं। ज्यादातर लोग चिड़ियों को भगाने के लिए डंडा या गुलेल इस्तेमाल करते थे, लेकिन रयान को ज्यादा चलना फिरना पसंद नहीं था। तो उसने खेत में लकड़ी के खंभे गाड़ दिए और उन्हें रस्सियों से जोड़ दिया। अब वह आराम से लेटकर ही चिड़ियों को भगा लेता। रयान के पिता को उसकी आलस की चिंता होती थी। वह सोचते, अगर मैं कभी बीमार पड़ गया तो रयान सब कैसे संभालेगा। लेकिन चूंकि रयान काम पूरा कर ही लेता था, इसलिए पिता कभी गुस्सा नहीं होते थे। एक गर्मी के मौसम में जब बारिश नहीं हुई तो रयान के पिता बहुत बीमार हो गए। अब पूरा खेत संभालना रयान की जिम्मेदारी थी। उसने कोशिश की, लेकिन मेहनत करने की आदत नहीं थी। कुछ ही हफ्तों में फसल सूखने लगी क्योंकि पानी ठीक से नहीं मिल पा रहा था। रात को रयान तारों के नीचे बैठा और सोचा, मैंने कभी ज्यादा मेहनत क्यों नहीं की। अब तो सब उम्मीदें खत्म हो गईं। अगली सुबह गांव में ऐलान हुआ। एक सैनिक ने बताया कि राजा के महल में एक बड़ा मुकाबला होने वाला है और जो जीतेगा उसे मिलेगा सोने से भरा संदूक। रयान ने सोचा, यह मेरी फैमिली को बचा सकता है, और उसने तुरंत प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया। गांव वाले हंसने लगे, ये आलसी रयान क्या जीतेगा। लेकिन रयान ने ध्यान नहीं दिया। उसके पास 3 दिन थे महल पहुंचने के लिए और वह निकल पड़ा। 3 दिन बाद प्रतियोगिता शुरू हुई। सारे प्रतिभागी एक बड़े झील के पास इकट्ठा हुए। सब बहुत ताकतवर और तंदुरुस्त थे। रयान थोड़ा घबरा गया। नियम बताए गए, झील पार करनी है और जो पहले 3 लोग पहुंचेंगे वही अगले राउंड में जाएंगे। गिनती शुरू हुई। 3, 2, 1, शुरू। सब लोग झील में कूदकर तैरने लगे, लेकिन रयान वहीं खड़ा रहा। उसने सोचा, तैरकर तो मैं कभी नहीं जीत सकता। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह जंगल में गया, कुछ टहनियां तोड़ी और एक छोटी नाव बेड़ा बना ली। एक लकड़ी का टुकड़ा चप्पू की तरह इस्तेमाल किया और बोला, यह तैराकी की रेस नहीं है, यह पार करने की रेस है। बाकी लोग तैरते तैरते थक गए, लेकिन रयान धीरे धीरे नाव चलाता हुआ पार पहुंच गया और तीसरे नंबर पर फिनिश लाइन पार कर गया, यानी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। अगले दिन फाइनल राउंड था। हर प्रतियोगी को एक बड़ा लकड़ी का ब्लॉक दिया गया और कहा गया कि इसे 1 किलोमीटर तक धकेलना है। उनके पीछे बहुत से औजार रखे थे, लेकिन सिर्फ एक चुनना था। पहले प्रतियोगी ने रस्सी उठाई और खींचना शुरू कर दिया। दूसरे ने लकड़ी को लीवर की तरह इस्तेमाल किया। रयान ने सोचा, मैं ताकत से नहीं जीत सकता, मुझे दिमाग लगाना होगा। उसने एक छोटा चाकू उठाया। भीड़ हैरान हो गई, चाकू से लकड़ी कैसे धकेली जाएगी। लेकिन रयान ने लकड़ी को काटना शुरू किया और उसे गोल आकार में बदल दिया, जैसे एक गेंद। अब उसने आराम से उसे लुढ़काना शुरू किया। धीरे धीरे वह सबसे आगे निकल गया और सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर ली। भीड़ जोर से तालियां बजाने लगी। सब चौंक गए कि एक आलसी लड़का जीत गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलसी लोग भी स्मार्ट हो सकते हैं, लेकिन बड़ा काम तब होता है जब उनके पास एक मजबूत वजह हो, जैसे रयान के लिए उसकी फैमिली। अगर कभी आपको आलस आए तो एक बड़ा लक्ष्य या वजह ढूंढो, अपनी फैमिली के लिए, अपने सपनों के लिए, या फिर दूसरों को साबित करने के लिए। तो दोस्तों, सीखते रहो, बढ़ते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।